जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया ने आज जम्मू कश्मीर भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मेहत्रा के साथ पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने किश्तवाड़ में हाल ही में बादल फटने से हुई हृदय विदारक त्रासदी से निपटने में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैया की कड़ी निंदा की। इस त्रासदी में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता हो गए। डॉक्टर जसरोटिया ने कहा, ऐसे समय में जब पूरा इलाका जान माल के नुकसान पर शोक मना रहा है और पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखा रहा है, मुख्यमंत्री लोगों की पीड़ा से पूरी तरह से इकट्ठे हुए प्रतीत होते हैं। पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करनी और उन्हें में विश्वास जगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने के बजाय उमर अब्दुल्ला गाने सुनने और तथाकथित हस्ताक्षर अभियान के जरिए अपनी राजनीतिक चालबाजियों को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। उन्होंने आगे कहा कि यह शासन में असंवेदनशीलता और अपरिपक्वता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, जब लोग अपनी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री को मानवीय पीड़ा से ज्यादा राजनीतिक लाभ की चिंता है। यहाँ की बादल फटने के केंद्र चिश्तोती की अपनी यात्रा के दौरान भी वह कथित तौर पर संगीत का आनंद ले रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कठुआ जाने की भी जहमत नहीं उठाई, जहाँ लोग भी इस आपदा का समान रूप से दंश झेल रहे हैं। डॉक्टर जसरोटिया ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के नेतृत्व में अनुशासित बलों और भाजपा नेताओं के अलावा सरकार की ओर से कोई भी जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं दिख रहा है। मुद्दा जो है गंभीर तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी थी। शायद इन सब चीज़ों को लेकर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात ना करता, लेकिन मुझे लगता है कि एक मजबूरी आ गई जिसके कारण मुझे ये बात करना पड़ रही है। आप सब जानते हैं कि जिस तरह की त्रासदी से हमारा जम्मू कश्मीर इस समय कांप रहा है, वो आप जानते हैं उसके बारे में। जो नेचुरल डिज़ास्टर जिसकी चपेट में हमारा खासकर जम्मू प्रोविंस आया हुआ है, वो भी आपके सामने है। जो त्रासदी आपके सामने किश्तवाड़ में आई, उस त्रासदी से भी आप सब बखूबी जानते हैं उसके बारे में, और जो मेरे कठुआ में भी त्रासदी आई उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो जानो माल का नुकसान हुआ, जिन लोगों की जान चले गई, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, और जिनके सगे संबंधी इस दुनिया से चले गए हैं उनकी भी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो हो सक रहा है हम लोग ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर जो सबसे बड़ा दुख का कारण मुझे लग रहा है, वो दुख का कारण मुझे ये लगा कि अभी भी कुछ पार्टियां अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही, और मेरा इशारा साफ साफ उमर अब्दुल्ला साहब उनकी पार्टी की तरफ है कि एक तरफ तो यहाँ पर लोगों को जो जान माल का नुकसान हो रहा है, त्राहीमाम मची हुई है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, और दूसरी तरफ उमर साहब की पार्टी सिग्नेचर कैंपेन चला रही। क्या ये समय है सिग्नेचर कैंपेन चलाने का? क्या ये समय है इन सब मुद्दों के ऊपर बात करने का? क्या उन लोगों की जो जान है वो कीमती नहीं है? क्या हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? और बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जब किश्तवाड़ पहुंचे, गाने गुनगुनाते हुए, गाने गाते हुए पहुंचे, तो मुझे लग गया कि उनको कितनी सीरियसनेस, वो कितना ही फर्क पड़ता है इस त्रासदी से। मैं इस पर सियासत तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक, हमारे एलओपी साहब सुनील शर्मा जी इतने दिनों से वहीं पर ही हैं, और अगर आपने लेटेस्ट वीडियोस भी देखे होंगे, नदी नालों में हर जगह पर खुद जाकर जो किसी को बचा सकें, किसी की अगर लाश मिल सकती है उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उतने दिनों से वहीं पर हैं। यही नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी भी आपको कल की किश्तवाड़ में नज़र आए, और कल आपको वो कठुआ में नज़र आए। हम लोग कोई सियासत करने के लिए या फोटो ऑप के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जहां पर लोगों की मदद कर सकते हैं वहां जरूर पहुंच रहे हैं। क्या इस समय उमर सरकार का दायित्व नहीं बनता? मुझे तो कहीं पर भी उमर सरकार काम करती नजर नहीं आ रही। चंद रुपयों का एक्सग्रेशिया अनाउंस करने के बाद अगर उमर साहब को लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से उमर साहब पल्ला झाड़ देंगे, तो ये गलत है। सिवाय आर्मी के और सिवाय J&K पुलिस के आज आपको कोई वहां पर नजर नहीं आ रहा। यहां कोई नजर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि हम सियासत केवल इन चीज़ों के लिए नहीं करते। हमें पता है कि लोगों की खिदमत करना हमारा कर्तव्य है, और हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने हम पे विश्वास दिलाया, हमें उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि इंसान की जान से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन जो सीएम साहब गाने गुनगुनाते हुए पहुंचे, एक कठुए का भी चक्कर मार लेते, भले गाने गाते गाते चले जाते, मुझे लगता कुछ तो सीरियसनेस है। ये सीरियसनेस किस बात की हुई कि जिसके अंदर सारा काम तो आर्मी कर रही है या पुलिस कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और उमर साहब का रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। 2014 के भी जब फ्लड्स आए थे, तब भी आपको उमर साहब क्या करते नजर आए थे? हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर ब्रेडें फेंक रहे थे। अब कश्मीर के घरों के ऊपर जो टीन की छतें होती है, वहां पर ब्रेड नहीं पहुंचती उमर साहब, जैसे अभी आपकी कोई मदद नहीं पहुंच रही है।
तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि 10 सालों में 15 सालों में शायद कुछ फ़र्क पड़ गया होगा, लेकिन वही सोच है, वही सब कुछ है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सिवाय हमारे एलओपी जिस तरह से वहाँ पर हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुँच रहे हैं, सीरियसनेस के साथ लोगों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, नदी नालों में कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी, हमारा कार्यकर्ता आपको नज़र आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही हमारी मूलतः हमारा जो मानना है, विचारधारा यही कोरोना काल था जब सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टियां घर पर बैठी थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बलिदान दिए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिए थे। मैं आज इस पर सियासत नहीं करना चाहता था, लेकिन बात मुझे ये बुरी लगी कि यहाँ पर तो लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है, लोगों की जान पे हाथ पड़ी हुई है, 3-3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद करना पड़ रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? यार ये तो बताएं कि आपकी तरफ से क्या है। आप सिर्फ फोटो आपके लिए ये सब कामें कर रहे हैं, और बड़ा दुख हो रहा है इन चीज़ को करते हुए। सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से जो मदद पहुंचेगी वो लोगों को ज़रूर पहुंचाई जाएगी और भली भांति पहुंचाई जाएगी। लेकिन हम इनसे तो पूछना चाहें कि आपकी सीरियसनेस, आप कब इन चीज़ों को लेकर सीरियस होंगे? ये इतनी बड़ी त्रासदी है जिसके अंदर हर इंसान को, हर शख्स को खड़ा होना चाहिए उन लोगों के साथ। लेकिन आप आपके सामने देख लीजिए, जो कैजुअलनेस है सरकार की वो आपके सामने है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर साहब ज़रा सीरियस हो जाइए, 2014 का फिर से रिपीट ना कीजिए। लोगों को आज आपकी, अगर आप लोगों ने वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपका कुछ दायित्व बनता है।